यही है दिल्ली सचिवालय का टॉपर चेहरा। दिल्ली सचिवालय का रिजल्ट निकलते ही टॉप 10 में इसका दूसरा स्थान आ गया। दूसरा स्थान आते ही दिल्ली में होने लगी इस चेहरे का नाम और लोग कहने लगे आखिर कौन है यह बिहारी जो कि दिल्ली सचिवालय में दूसरा स्थान लेकर आ गया और पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। आखिर कहां से यह पढ़ाई किया और इतना तेज बिहारी कहां से आ गया। देख लीजिए यह लिस्ट। इस लिस्ट में दूसरा स्थान रोशन कुमार का बताया जा रहा है। नाम अंकित है और सारी बातों की जानकारी इस टॉप 10 लिस्ट के माध्यम से मिला है। हम बता दें कि दिल्ली सचिवालय में यह रोशन अपना परचम लहरा दिया और साथ ही साथ दिल्ली में बिहार के शेखपुरा जिला का नाम रोशन कर दिया। अभी यह एसआई के पद पे कार्यरत है और अपना ड्यूटी बिहार में कर रहा है, लेकिन ड्यूटी करते ही यह अपना सचिवालय में टॉप 10 में आ गया। दूसरा स्थान आते ही इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। और फिर क्या, टॉप 10 की सूची में नाम आते ही इनको मिल गया शिक्षा विभाग का पद और ये काफी खुश हुए। ये रोशन ही नहीं बल्कि बिहार और शेखपुरा जिला के साथ साथ इनके घर वाले भी काफी खुश हुए। हजारों की संख्या में बधाई देने वाले इन तक पहुंचने लगे और अब मेरी मुलाकात इनसे होती है। देखिए क्या कहते हैं रोशन, कैसे इन्होंने पढ़ाई की और कैसे ये दिल्ली सचिवालय की कुर्सी तक पहुंच गए। आइए सुनते हैं। दिल्ली सचिवालय में जो रिजल्ट आया है वो टॉप 10 में जो नाम सूची है उसमें कितना स्थान आप प्राप्त किए हैं? दूसरा। ये सचिवालय का जो एग्ज़ाम हुआ और बहुत सारा इसका इंटरव्यू वगैरह और एग्ज़ाम जो चला है उसमें कब कब और कहाँ कहाँ आप दिए थे? सारा एग्जाम तो दिल्ली में हुआ था। इसकी तैयारी आप कहाँ से कर रहे थे? तैयारी तो ऑनलाइन क्लास बहुत सारा किए थे, दृष्टि ये सब से। घर पे बैठ के या फिर इसका स्टडी आप दिल्ली, पटना या और कई बड़े शहरों में किए थे? मतलब पढ़ते रहते थे फोन में। तो घर पे बैठ के पढ़ते थे या फिर दिल्ली? ड्यूटी सब जगह। अभी आप किस पोस्ट पे कार्यरत हैं? अभी तो एसआई में। कहाँ हैं? रोहतास। ये सचिवालय का जो जॉब आपका हुआ है, ये आप पूरे दिल्ली सचिवालय में दूसरा स्थान लाए हैं, तो कौन सा विभाग आपको मिला है? शिक्षा विभाग। ये विभाग जो आपको दिया गया है ये मनपसंदी यानी कि विभाग के द्वारा आपसे पूछ कर दिया गया है या फिर विभाग खुद अपना मन से दिया है? नहीं, वहाँ लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें मतलब कि जैसे जो टॉप 10 में आता है लड़का, उसको मतलब पूछा जाता है कि आप किस विभाग में जाना चाहते हैं। तो हम तो कोई चूज नहीं किए थे। ये आप जो एग्ज़ाम दिए तो क्या आपको ऐसा लगता था कि हम सचिवालय में दूसरा स्थान लाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता था, लेकिन लगता था कि हो जाएगा किसी तरह। पढ़ाई लिखाई या जो मुकाम आज हासिल आप किए हैं इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किनका रहा? मम्मी का, मतलब गार्जियन का। और किस कभी भी किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न घर परिवार से नहीं मिला? लाइफ है तो समस्या तो हर रोज आते जाते रहता है, इसके लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। लाइफ में बहुत सारा परेशानी भी आया तो उसका सामना किए। जहाँ तक कि ये बताया जाता है कि बिहार यानी कि बिहार का नाम अगर कहीं आता है तो उसे हे दृष्टि से पदाधिकारी, अधिकारी और विभाग के लोग बाहर में देखते हैं, बिहार से बाहर। लेकिन आप एक बिहारी होते हुए अपना दिल्ली में जाकर जलवा दिखाए हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बात सामने आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत करने के बाद सब कुछ हो जाता है। इंटरव्यू वगैरह या फिर दिल्ली सचिवालय जब आप गए तो वहाँ कोई ऐसा बात आया कि बिहारी हो इतना बढ़िया कैसे कर लिया, इस प्रकार का कोई बात? हाँ, ये सब तो थोड़ा बहुत मतलब जो सचिव थे वो बोले थे। क्या बात आई थी सामने? कि बिहार का लड़का यहाँ कैसे मतलब होता है। नहीं, बिहार को सब नीचे दृष्टि से देखता है।
तो अभी आपका जो कार्य चल रहा है ये बिहार एसआई में कार्य चल रहा है। दिल्ली सचिवालय कब आप ज्वाइन करने वाले हैं? 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक चालू है। ज्वाइनिंग डेट है। क्या नाम हुआ आपका? और रोशन कुमार। घर कहाँ हुआ? सादिकपुर, जिला? शेखपुरा। आपने सुन लिया इनकी सारी बात। रोशन कैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने की तरीका इनका क्या है, कहां से पढ़ाई किए हैं और कर रहे हैं, ये सारी बात इन्होंने बता दिया। रोशन एक बार एग्जाम में शामिल होते हैं और रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। यह इनका पुराना इतिहास रहा है। बताते हैं रोशन, मुझे विश्वास नहीं था टॉप 10 के दूसरे स्थान पे मेरा नाम होगा, दिल्ली सचिवालय में मेरी एक कुर्सी हो, लेकिन मेरा सपना साकार हो गया और अब एसआई के पद पे जो हम कार्यरत हैं उसे रिजाइन मारकर दिल्ली सचिवालय में एएसओ के पद पे कार्यरत होंगे।